अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं कि डॉक्टर बतूल जो है वो आज हमें क्या बताएंगी नाश्ते के वाले से, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के वाले से बात की और आपने देखा कि जब भी आगा अखबार साहब हमारे पास जब भी शो में आए हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को वो नहीं मानते और उन्होंने कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो क्या साइड इफेक्ट्स है, मैं चाहूँगी कि आगा साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा साहब, आपने हमेशा बहुत बरमला इजहार किया है और आपने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमारे लिए नहीं और ये आगे जाके इसके रिपोर्कशंस भी होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे नहीं हैं? मतलब देखिए, एक केमिकल है, उसका नाम है CCK। CCK डेवलप होता है दोपहर में जब हम खाना खा लेते हैं। जो पित्ता है हमारा, उस पित्ते की जो खूबी है वो ये कि जो बाइल हमारा लिवर बना रहा है, जितनी देर वो पित्ते में स्टोर होती है, पित्ते का काम ये है कि उस बाइल को गाढ़ा करे। जितना ज्यादा खाने में वक्फा होगा उतना ज्यादा जो बाइल है वो गाढ़ी बनेगी, गाढ़ी होगी तो स्लज बनेगा। और वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके दो खानों के बीच में दिन में अगर 16 घंटे का फासला होता है तो इसका मतलब ये कि वो CCK नहीं बनेगा, स्लज बनती जाएगी। जब स्लज अगर बन जाएगी तो सबको पता है कि अगर पित्ते में स्लज बन जाए तो वो पथरी की बुनियाद हो जाती है। सही। अच्छा, और आप 14 घंटे की बात करें आगा साहब, मतलब हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 18-19 घंटे की भी जो फास्टिंग करते हैं, तो ये क्या वैसे हेल्दी है? क्योंकि देखिए वेट लॉस का रिजल्ट तो हमारे सामने आ जाता है। वेट लॉस करने के साथ साथ अगर आप नई कोई बीमारी पाल रहे हैं तो एक चीज लेकर के अगर आप किसी और चीज के साथ वो उसको ले रहे हैं तो आप अपने लिए बुरा तो खुद कर रहे हैं ना। और जिन लोगों ने 4-4 साल 3-3 साल इंटरमिटेंट फास्टिंग की है हाथी ने, वो तमाम लोगों को बुला करके एक मतलब इंटरव्यू कर लीजिए कि कितने % लोग हैं जिनकी जो है पित्ते में पथरी मौजूद है। मेरे पास जो डाटा है, मेरे जाती तौर पर समझता हूँ कि 70% खवातीन में पित्ते में पथरी पैदा हो जाती है। मेरे पास डाटा है बाकायदा। तो अच्छा, मुझे बताएं आगा साहब, आपके नजदीक सबसे हेल्दी अच्छा नाश्ता क्या है? देखिए, नाश्ते का तस्वुर है ब्रेकफास्ट, जो हम सारी रात खाली पेट रहते हैं, सो रहे होते हैं। मतलब जो नॉर्मल के जिंदगी है, ये कोविड के बाद वाली जिंदगी की बात नहीं कर रहा, जो 12 बजे से पहले किसी घर में सोने का तस्वुर ही खत्म हो गया है। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो सारी रात उनका मैदा काम कर रहा होता है। ये तो दुनिया में एक मेडिकल हकीकत है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मैदा काम कर रहा होता है और वो एंजाइम्स बना रहा होता है। उस ज्यादा एंजाइम को कंज्यूम करने के लिए हमारी जो 5000 साल पुरानी तारीख है, जो हमारी रिवायत है, वो ये कहती है कि सुबह का नाश्ता हमेशा अच्छा करो। ये रिवायत इसलिए पड़ी है कि जो एंजाइम बहुत ज्यादा बन गए, उन एंजाइम्स को कंज्यूम करने के लिए हमें खुराक चाहिए। अब खुराक का तस्वुर या नाश्ते का तस्वुर है तो आप यकीन कीजिए कि सबसे पहली जो चीज आपके जहन में आएगी वो होगी अंडा। अच्छा, अब अंडे के तस्वुर को हम अपने माशरे से अगर रिलेट करें तो आप यकीन कीजिए कि जब भी अंडे का तस्वुर आएगा उसके साथ काले मिर्च का तस्वुर जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कैरियर है। बताइए ये काली मिर्च क्यों है? कैरियर है ना, डाकी है। काली मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल है। ओह, ये भी है। और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंपनसेट करने के लिए ये काली मिर्च का तस्वुर आज भी वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे से बताइए, जो हम हाफ फ्राइड अंडा जैसे बनाते हैं, आपने काली मिर्च के वाले से बात की, जो नमक और काली मिर्च यानी कि हम उस पर डालते हैं, इसका मतलब ये बड़ा हेल्दी कॉम्बिनेशन है, उसके साथ हम कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, देखिए हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो ये बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन, बहुत हेल्दी। और अगर बशर्त अगर डायबिटिक है या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो उन्हें कच्चे नमक से जरा एहतियात करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आगा गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। डॉक्टर बतूल, अच्छा, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि कितना खा लें। हाँ, ठीक है ना, तो 2 अंडे ले सकते हैं आप, ये इतने आप कबाब ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, मिंस मीट ले सकते हैं, इतना दही खाना है आपने। ठीक है, हाँ। ये मैंने एक बेसिक जो है वो बता दिया। अब जो बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि अंडा बॉईल किस तरह करते हैं। ओह, ठीक है, सही। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम पैन लेते हैं, उसमें अंडा डाल देते हैं और उसको बॉईल करने छोड़ देते हैं। हाँ। सबसे गलत तरीका है, उसमें कोलिन नहीं रहता। ठीक है, आपने जो है वो पैन रखना है, पानी डालना है, बॉईल कर लेना है, पैन को बंद कर देना है, जब एक उबाल आ जाए फिर अंडा डालना है, फिर अंडा डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए,
तो उससे कोलिन जो है वो अंदर डीनेचर्ड नहीं होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। हम सारी उम्र गलत अंडा गलत boil अंडा, करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल है सही। Oh अब my ये God, देखें, ये अंडा बॉयल wasted of my है, life। ये देखें ये बॉयल अंडा है जो इस तरह हम करते हैं। हाँ। इसमें अब कोलिन नहीं है, गिरे हो गया, जी 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 जी। नो कोलिन। ओके, तो ये कैसी होनी चाहिए? येलो कलर की होनी Yellow होनी चाहिए, चाहिए। हल्की येलो होगी, बिल्कुल पकी हुई होगी। आपने सिर्फ 10 मिनट रख देना है उसमें, आपने चूल्हे पे बॉयल नहीं करते रहना, ठीक है। तो डॉक्टर बतूल आपने ये आज जो क्या है बात ना, कर दी? ये देखें, ये जो आपकी ग्रे लाइन आ जी, गई जी। ना, इट हैज नो कोलिन एट ऑल, ठीक है। अब ये सिर्फ हमारे लिए तो कोलेस्ट्रॉल देखने में बढ़ाएगा। नॉर्मल अंडा लग रहा है, हाँ, लेकिन हमें ये- देखने में नॉर्मल अंडा हाँ। लगना है, लेकिन ये इसमें ये देखें, अब आप ये देखें, जहाँ पे ज्यादा बॉयल हुआ वहाँ पे ये ग्रे लाइन आ गई, यहाँ जी, पे जी। अब कोलिन डेड हो गया, कोलिन नहीं है। ठीक है। ये पूरा येलो होना चाहिए, ओके ठीक है। बेसिक चीज है, एक उबाल ठीक आए, है? एक उबाल के बाद साइड पे कर अब दो। इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होगा। और काली मिर्च छिड़क के जरूर खाएं। काली मिर्च में कोक्यूटेन होता है, जैसा आगा साहब ने कहा, वो आपका कैरियर होता है, हर चीज की एब्जॉर्प्शन अच्छी कराता है, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम था, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रही, बात रही, अच्छा नाश्ता करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।